रिपोर्ट करके आवा। क्या हुआ? आपको मेरी बात मंजूर है कि नहीं? देखिए ममता जी, बोलिए। आप जो है मेरे भैया का केस लड़ेंगी जी। भाभी माँ का इलाज कराएंगी, यस। तो आपकी बात हमें मंजूर है। सच में? हमारी बात सुनो। बोलिए। कैसे बरर गए बे? और ये देखा हो हम तो रिपोर्ट गढ़ाई चला गई साला यहाँ अपने रिपोर्ट गढ़ाई डायस कबे। अरे पगलाई के। अरे बाप रे पगलाई के साला कबे हमका चिन्हा था। ए बे देखा साले कम गोरा होते मुझे लगता है ना काज निकाल ने उरा ऐसा लगा था। एक ही देख बे यहाँ खड़ा घूमा बे देखा था यार। नहीं सारे यहाँ और के है हम जाने हमन बुलाया है। अरे सारे तू इनके बोला होता है और के का बोला होता है हमका चिन्हा था। हाँ के चिन्हा था लेकिन पहचान नहीं पाता है। अरे हाँ चिन्ह के के तू सुलेमान चचा है ना? अरे साले सुलेमान हमारे दादा का नाम रहा। अरे साला जब हम कब भूल गए अपने भाई को जाई भूलन कितना बेर लगाई हमका का पता। अरे पगला साले कैसे करी आप? अरे बाप पगला के साला बाहर बुद्धि ऐसे खोली कैसे खोली ऐसे खोली कैसे कैसे खोला था? हमका चिन्हा था रहमान क्या बात? ए भगवान तोहार लाख लाख शुक्रिया अदा बा जब हमार दोस्त हमका चीन गवा। कबे साले तली अब कुछ देर पहले कहाँ चला कर रहे थे? तो का कुछ याद बा? हाँ का याद बा बताओ। भैया की जमानत कराना है यार, भाभी माँ का इलाज कराना है। क्या बात है? क्यों रो रहा है यार? क्या
हुआ? अरे भाभी के क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलेगा? क्या हुआ बे? बोल यार, क्या हुआ? कुछ बताएगा यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भाभी को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी भाभी को? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी भाभी को? अरे क्या हुआ मेरी भाभी को बे? अरे बोले रे रमवा, यार क्या हुआ मेरी भाभी को? बोल जल्दी। कैसे बताई हम बतिया रे बिगना। बिगना कहा है बे? बिरना? ए बिरना, क्या हुआ मेरी भाभी? बोले यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ए भैया, क्या हुआ? भैया बे, क्या हुआ? तोरे भाभी के बेटवा पैदा बा। खुशी की बात साला रो रहा है। एक बार फिर से। आप तू साले हमारे को बार न पाऊ गया। तोरे चक्कर में साले दाढ़ी छोड़ कर आया, रोज बारू चाल लेते तू। अबे तू मेरा भाई है, पहले भी तो लेता था। पहले चुम्मा लेते रह, चल जात रहा। अब वो चले? अब न चली। चले ना चली। कहे नहीं चले बे? इनके चुम्मा लेगा, मेरे चुम्मा ले हमरे हेड सही है कि नहीं? क्या बे पागल साले, क्या बताए इसे चुम्मा सेट सोई गया था? आँखी वाले डॉक्टर साहब बताए नगली पिछली में करवा हेड सही है। कैसे अगली पिछली बे? आगे इनका हम पीछे भाई नहीं, अगली पिछली बाकी नहीं। चली भैया सरेज कागज से कर रगड़ के धोई नहीं पिलाइया। ए भगवान, अरे बाप रे बाप, ए भगवान, हमरे सीना पैसे नाग नागिन लोटिए तो हम मरी का भूलब। ए धरती मावा, ई पाप हमसे देखा नहीं जात बा। चला जा सारे। हम फाड़ जाए, तू समाई जा तू। अबे धरती फटेगी, तू समाएगा पागल। भगवान हमरे साथे ना इंसाफी होत बा। तू ही सोचा भगवान, हम जवान से आन हो गई, जो लूला हो गया है। एनन सारे ऐसे करिए तो हम बर्दाश्त कर पाऊ। ये भगवान, जैसे हमका लूला कह दी यार, ऐसे कौनो लूली भेज देता। ममता जी बोले देखो, चलो सबसे पहले चलते हैं मंदिर। हाँ मंदिर में चल के शादी करूंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। चलेंगे जरूर, लेकिन मंदिर नहीं चलेंगे। क्यों? कोर्ट चलेंगे। कोर्ट? हाँ, क्या करने? कोर्ट मैरिज करवाने। ओह, यानी तुम कोर्ट से शादी करना चाहती हो? जी हाँ, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। ठीक है ममता, हमें कोई इतराज नहीं है। चलो अब कोर्ट में चल के शादी करेंगे, उसके बाद घर जाऊंगा। लेकिन चलने से पहले मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ। आप घर पर जाना, भाभी माँ के लिए दवा ले लेना, और घर में राशन ना हो तो राशन ले लेना। और जहाँ तक भैया की बात है, मैं आज ही मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज करूंगी। अगर मिलाई की अर्जी मंजूर हो गई तो मैं आपको बुलाऊंगी और भैया से जरूर मिलाऊंगी। ठीक है? अच्छी बात है ममता। ये लो।
खुशी देता है तो साथ साथ गम भी दे देता है। पता नहीं क्यों बच्चे को बुखार बहुत तेज है। राजेश आ जाए तो दवा मंगवाओ उससे। अरे भाभी माँ तुम्हें इतना खुश हूं कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ। शायद मेरी जिंदगी में आज पहली बार ऐसी खुशी आई है। ऐसी क्या बात होगी भैया? जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। नहीं। अरे भाभी माँ, आपकी गोदी में एक बच्चा आ गया, मैं चाचा बन गया। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? हाँ भैया, बात तो ठीक कह रहे हो तुम। ए भाभी। हाँ भाभी, जरा बाबू को हमको दे दो ना, हम भी प्यार कर ले। भैया मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ कब से। क्या बात है? तुम्हारे मुन्ने को बुखार बहुत तेज है। ये क्या कह रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो जल्दी जाके पहले दवा लेके आओ। भाभी माँ, हाँ आप चिंता न करें, हमारे पास पैसा है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा और मेरा मुन्ना ठीक हो जाएगा। हाँ भैया। लेकिन भाभी माँ, बोलो। आज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है? बात यह है कि आज जब मैं घर से पैसे के लिए गया ना, हाँ तो हमें पैसा कहीं मिला नहीं भाभी माँ। फिर? मैं मजबूर होकर स्टेशन पर गया। स्टेशन पर जाकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगने लगा। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूं भाभी माँ, भैया बाबू लोगों ने हमारी बहुत मदद किया। लेकिन उसी स्टेशन पर हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई। उन्होंने हमारी मदद किया, हमें पैसा दिया और भैया से मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज किया है। आज भैया की पेशी है भाभी माँ, और भैया से हम मिलने के लिए कचहरी जा रहे हैं। क्या? हाँ भाभी। तुम उनसे मिलने जा रहे हो? जी हाँ। ए बाबू, मुझे भी साथ लेकर चलो। एक बार मुझे भी दिखा दो। उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें घर से गए बरसों बीत गए हैं। हाँ भाभी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन भाभी माँ देखो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और कचहरी घर से बहुत दूर है। इस हालात में बच्चे को घर से बाहर लेकर जाना हम ठीक नहीं समझते। आप घर पे रहिए, बच्चे को दवा पिला देना, मेरे बाबू का ख्याल रखना। हम भैया से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आपसे वादा कर रहा हूं भाभी माँ, अगली पेशी पे जब भैया आएंगे तो मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। आपकी मुलाकात भैया से जरूर करा दूंगा। ठीक है भाभी माँ। हाँ। मेरे मुन्ना का ख्याल रखना। हम दवा के लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है भैया। ये मालिक, हमारे बच्चे को ठीक कर दो परमात्मा। कि जिंदगी में औला तू बहार बनी के दिलवा में रहिया हमारा प्यार बनी के।
मुस्लिम हाजिर है कि मुर्गी हाजिर है बे? हम सोचे उज्जर उज्जर पहने मुर्गी है राम लोटन साहिब। देखो, मुलजिम रंजीत कुमार के आज कचहरी में पहली पेशी है। तब मिलाई की अर्जी भी पड़ी, तब लेकिन यार ना तो इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया, ना तो इसके वकील का कोई पता। साहिब हमका लागत है सब मर गए इनका। अबे कैसी असूब बात बोलता है? तब कह नहीं हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। इतनी नान के टाफिंग घर भर फंस गया है। टॉफी नहीं कहेगा, चॉकलेट। साले जाम में फंस गए होंगे ना। जाम में तेरे घरे वाले दारू पिया इनका। अबे तुझे कैसे समझाऊं पागल साले? मैं समझ गया सर, जाम पे जाम चुप! अबे कहीं भीड़ में फंस गए होंगे। भीड़ में। हाँ। तो ऐसे बताओ चाहिए। एक काम करो, 10 मिनट बैठ कर वेट कर लेते हैं। ममता जी, जी हम कचहरी तो आ गए। हाँ। काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो सब काली कोट वाले दिखाई दे रहे। हमारे भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो जी, यह कचहरी है और कचहरी में तो भीड़ भाड़ रहती ही है, और सिवाय काले कोट वाले भी रहते हैं। जहां तक भैया की बात है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं पता करके आपको बताती हूँ, ठीक है? अच्छी बात है। अरे ओ दरोगा जी। अरे ममता मैडम, आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कहिए मैडम। दरोगा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? ओ, तो इसका मतलब है मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं? यस। मैडम जी देखिए, मुलजिम रंजीत कुमार को कचहरी लाए लगभग 15 मिनट हो गए। मैं भी यही सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, ना तो उसके घर से उससे मिलने के लिए कोई आया, ना तो उसके वकील का कोई पता। एक बात ये बताइए मैडम। बोलिए। क्या मुलजिम रंजीत कुमार के घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ, कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ है वो? ए जी, इधर आइए। ये है दरोगा जी, बात कीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम राजेश कुमार है साहब। राजेश। रंजीत हमारे बड़े भैया हैं साहब। हम अपने भैया से मिलना चाहते हैं। डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। उधर चलो। ए राम लखन, ए जानी वाकर के औलाद साले, रंजीत कुमार के यहाँ बैठ में। रंजीत कुमार, देखो तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश कुमार आया। राजेश साहब मिला दीजिए। ये रहा राजेश कुमार, जाकर मिल लो। तू कैसा है बाबू? घर का समाचार कैसे? अरे तेरी माँ भी पेट से थी, वो कैसी है? तेरी पढ़ाई लिखाई क्या हाल है घर का? बोल बाबू। भैया भैया, आप तो हम लोगों को छोड़कर जेल चले आए। आपके जेल आने के बाद अचानक भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन घर में पैसा नहीं था। मैं पैसे के लिए भागता हूँ अपने दोस्तों के पास गया, उनसे अपनी मुसीबत सुनाया, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मजबूर होकर स्टेशन पर गया और भैया बाबू लोगों के सामने
अपना दामन फैलाकर भीख मांगने लगा। तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा है बाबू। तेरे भैया ने बहुत बड़े बड़े सपने सजाए थे, सब बर्बाद हो गया। मैं उसी स्टेशन पर भीख मांग रहा था, वही हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई। उन्होंने हमारी मदद किया, हमें पैसा दिया और मिलाई किरजी कोर्ट में दर्ज करा के आज हमारी आपकी मुलाकात करा दी भैया। लेकिन एक खुशखबरी है भाई। कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी है ये कि मेरी भाभी को एक बच्चा हो गया और आप बाप बन गए भैया, आप बाप बन गए। लेकिन हम तो मालिक से बस यही प्रार्थना करते हैं कि या मालिक वो दिन कब आएगा जब मेरे भैया जेल से छूटेंगे और हम दोनों भाई एक साथ बैठकर ये खुशी मनाएंगे। ए राजेश, तू बड़ा भोला है बाबू, दुनियादारी की बातें नहीं जानता। जब आदमी बाप बनता है ना और ये खबर उसके कानों तक पहुंचती है, तुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज्यादा खुशी जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई। लेकिन देख अपने भाई को, अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक भी नहीं देख सकता। राजेश, तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है बाबू। मेरी बात सुन भैया। मैंने तुझे भाई नहीं औलाद की तरह पाला है भैया। भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी और मेरे मुन्ना पर कोई आंच नहीं आएगी भाई। देखो रंजीत कुमार, मिलाई का टाइम खत्म है, उठो। राजेश देखो, हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैडम जी आप इधर आइए।
बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हम मुलजिम रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं। जी आप राजेश कुमार को समझाइए, ये भाई के प्यार में पड़ के काफी भावुक हो गया है। ठीक है दरोगा जी, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगा। ओके मैडम। ठीक, नमस्ते। देखो जी, आप रोइए नहीं, इसलिए कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, बस 5-6 पेशी में ही मैं भैया को जल्दी से जल्दी रिहा करवा लूंगी। ममता, बोलिए। ममता, जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को रिहा करा दो। तुम जानती हो आज मेरा भाई जेल में है। भैया ने हमें बेटे की तरह पाला है, मेरा भाई जेल में है। आज मेरे दिल पर क्या बीत रही मैं ही जानता हूँ। मैं समझ रही हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा दिल जरूर टूट जाएगा और मैं भैया के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। ममता, हमारा रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें हमारा रोना अच्छा नहीं लगता तो आज के बाद हम नहीं रोएंगे। बस नहीं रोगे? नहीं रोऊंगा बाबा, कह दिया ना। ठीक है मेरे राजा, आप नहीं रोगे, लेकिन अगर आप नहीं रोगे तो जरा हंस कर दिखाओ ना। यार, तुम भी अजीब बातें करती हो। मैं अजीब बात कर रही हूँ? तुमको देखने के बाद ना, हाँ, तुमको देखने के बाद हंसने का ही नहीं, ना जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं। अच्छा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तो ये अपना भेष चेंज कर दो कि अब भी भीख मांगने का मन है। ममता, ये फटे पुराने कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लगते, मैं जानता हूँ। हाँ। देखो, कोई बात नहीं, हम आज घर जा रहे हैं। कल से जाऊंगा काम करने, 2-4 दिन काम करूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर हम अपने लिए नए नए कपड़े बनवा लूंगा। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप काम करने जाओगे? क्या हुआ? अरे काम करने में क्या शर्म है भाई? अरे जब ममता आपके साथ है तो कमी किस बात की है मेरे राजा? मैं आपको पैसा दे रही हूँ, आप अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना, ठीक है? ये लो, पकड़ो। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे घर पर चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं है।